इसके बाद आप यूएस प्रेसिडेंट्स के इंटरव्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो उसमें दे ऑलवेज वांट पाकिस्तान टू डू मोर। तो हमें इतना इस तरह क्यों ट्रीट किया जाता है इवन दो वी बीन ऑलवेज हेल्पफुल टू यूएस? ये डू मोर वाली थोड़ी सी डिबेट अब थोड़ी पीछे पुरानी हो गई, इससे अगली बात आगे निकल गई है। डू मोर तब तक था जब वो पैसे दे रहे थे, जब वो पूरी एक तरह इन्वॉल्व थे। अभी तो वो मुझे लगता है ऐसे जैसे वो एक तरह से वर्ड सख्त है लेकिन वो पाकिस्तान को पनिश करने पे तुले हुए हैं। वो अब इस वक्त जो है ना उनकी जो देखें बिलियंस डॉलर आया करते थे पाकिस्तान, अब मुश्किल से मिलियंस में आते हैं। और पाकिस्तान की इकॉनमी ट्रेड ओरिएंटेड नहीं है, हम एड ओरिएंटेड ही हैं। एड के बगैर हम नहीं चल सकते। हमारी जो सुनहरे दौर है ना हमारी इकॉनमी के, वो सारे वही हैं जिसमें अमेरिकन ईजी मनी आती थी। यहाँ पाकिस्तान के गवर्नेंस में ये मसला रहेगा और इसमें आर्मी को ब्लेम किया जाता रहेगा। जो आर्मी के जो कमीशन जो हेड्स थे जो भी रूल कर रहे थे कि उन्होंने उस मनी को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। न्यूक्लियर तो बना लिया लेकिन इकोनॉमिक यानी जो कहना चाहिए इकोनॉमिक जो रिवाइवल हो सकता था। आपको पता है ना इस पे अभी आप बात करेंगे कि इंडोनेशिया और मुल्कों की मिसाल दी जाती है, टर्की की मिसाल दी जाती है। यहाँ भी मिलिट्री का रोल है एक बहुत, लेकिन उन्होंने अपनी इकॉनमीज ठीक कराई हैं। अपनी इकॉनमी वो समझते हैं कि आप मिलिट्री सिक्योरिटी जो है वो डिपेंडेंट है इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ। सिक्योरिटी के जो एंगल्स हैं वो बदल चुके हैं, बहुत डिफाइंड हो गए हैं। तो ये हमारी चूँकि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से दुनिया के अमीर मुल्कों में शामिल होना चाहिए पाकिस्तान, लेकिन हमने उस पर काम ही नहीं किया। हमने अपनी सवाल नज़र आता है हर शोबे में, ठीक है ना, और वो बात डी ट्रैक हो जाती है। लेकिन ये कि अब आज डू मोर की बात नहीं हो रही, आज डू मोर से ज़्यादा अगली बात हो रही है। अब तो वो एक तरह से उन्होंने कंडीशंस भी रखी हुई हैं ऐसी जो ओपनली सामने नहीं आती, और वो हम अब उसमें फिर ये भी बात आ जाती है कि वो रजीम चेंज करवाते हैं यहाँ पर और तरीके से प्रेशर डलवाते हैं। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में अब जो है ना मामला, उसमें सबसे पहले न्यूक्लियर है क्योंकि मुतालबे यही हैं उनके। फिर वो चाइना चाहते हैं कि चाइना के साथ कोलैबोरेशन छोड़ें। चाइना के वो ओपनली सी पैक के ख़िलाफ़ कह चुके हैं और पाकिस्तान की ट्रेड खोलना चाहते हैं इंडिया के साथ। वो कहते हैं आपने चाइना के साथ ट्रेड खोली हुई है, उस पर ऑलमोस्ट फ्री ट्रेड है, इतनी बड़ा वॉल्यूम है, तो ये मंडी खोलें। अब आज की जो पॉलिटिक्स है, आज की जो रिलेशन है वो इकॉनमी की है। तो उस इकॉनमी में मार्केट पाकिस्तान की बहुत बड़ी है, एक अच्छी तगड़ी मिडिल क्लास बड़े शहरों में डेवलप हो चुकी है जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो क्यों नहीं इंडिया से करें? इंडिया बिल्ड होगा उससे, इंडिया बिल्ड होगा तो चाइना के मुकाबले पे आएगा। तो अमेरिकन इंटरेस्ट ये है, हम ट्रेड रोक के बैठे हुए हैं। हम ये नहीं है कि हमारी बात मान लेते हैं अमेरिकन से। हमने एटम बम भी जो बनाया है उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बनाया। हमने उसको जो टेस्ट किए थे वो भी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किए थे। और भी बहुत सारे काम, हम हर बात नहीं, टेंशन्स होती हैं। मतलब बड़ा इसमें तो कहता हूँ बड़ी ज़रूरत वाली बात है ये कि उनको हम अनॉय कर चुके हैं और फिर भी हमारी एक एंगेजमेंट बहरहाल किसी तरह से है उसमें, यानी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव है कि जी यहाँ पे सिविलियन इदारे जो हैं तगड़े हों इतने कि फ़ौज को कंट्रोल करें, कट टू साइज़ करें इसको। जो उनका विजन है कि इंडिया को यहाँ पे अपर हैंड दे दिया जाए, बड़ा भाई मान लिया जाए, और इसमें ज़ाहिर है फ़ौज इसके लिए तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पे जो कश्मीर में किया और जितने वो हॉस्टाइल हैं अब जिस तरह का वहाँ पे फैनेटिसिज्म आ चुका हुआ है जो अपने मुसलमानों के साथ वो कर रहे हैं, तो ये एक सवाल है, पूरी दुनिया का ही सवाल है एक तरह से कि इस कदर की इंतहा पसंदी पूरी दुनिया में आ गई और इंडिया में आ गई, इवन अमेरिका में आ गई। ट्रंप जो है वो आम आदमी तो नहीं है, रेडिकल है उसकी अप्रोच बहुत सारी।